प्रणाम। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने कहा है कि भाई गुरुजी बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं दिखाया, हमारा मंदिर कहाँ तक पहुँचा। तो 30 सेकंड के लिए फटाफट देख लेते हैं कि मंदिर कहाँ तक पहुँचा। वैसे आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट तैयारी ही है और बस टाइल पत्थर वगैरह हॉल का लग रहा है और मूर्तियाँ तैयार हैं। तो जल्दी आप फाइनल होते हुए देखेंगे, संपूर्ण होते हुए देखेंगे। देख लीजिए 30 सेकंड के लिए, उसके बाद बात शुरू करते हैं। अभी ये गेट बनना बाकी है गोपुराम। तो आपने देखा, आप लोग तेज़ी से बनवा रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी ही पूर्ण होगा। आइए आज की बात करते हैं। देखिए, मैं तो भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बात की है आप लोगों से। जो मन में आता है बोलता रहता हूँ, आप लोग उसको सीरियसली ले जाते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने कहा होगा कि मैं शेयर मार्केट पे वीडियो बनाऊँगा, तो मैं भूल गया। मुझे ऑफिस में बच्चे भी कह रहे थे कि भाई कुछ कमेंट्स आए हैं कि भाई शेयर मार्केट पे डालिए डालिए डालिए, लेकिन दिमाग से निकल जाता है। वादा करके भूल जाता हूँ। तो हुआ क्या जी, कल एक पंडित जी का अपॉइंटमेंट था। एस्ट्रोलॉजर हैं कोई दिल्ली के अच्छे। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके कि कुछ लोग हैं जो मतलब लाइक उम्र दराज हैं, उसके बाद भी पूछने से हिचकिचाते नहीं हैं। और ये ज्ञानी आदमी की निशानी है कि वो उसको ये ज्ञान सबसे पहले हो कि क्या चीज़ उसकी समझ में नहीं आ रही है या क्या उसको नहीं पता। तो उन्होंने अपने लिए लिया था अपॉइंटमेंट मेरे से, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, आजकल हर दूसरा आदमी पूछता है मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली किसी का कोई ग्रह होता है वो पिटाई कर देता है, किसी का कोई और ग्रह होता है वो कर देता है। अब मैं इसकी रिसर्च कहाँ से करूँ, क्योंकि शास्त्रों में शेयर मार्केट के बारे में तो लिखा नहीं है कि भाई फ्यूचर्स और डिलीवरी और अपना पुट कॉल ऑप्शंस व्हाटएवर। तो ये वजह से एस्ट्रोलॉजर्स का सही प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा है शेयर मार्केट के बारे में। तो आज की वीडियो मेरा ख्याल पंडित जी देख रहे होंगे। तो पंडित जी, आपकी जो कल मेरी बात हुई ये उसी पर आज मैं बना रहा हूँ। आई वांट कि सभी लोग लाभ लें। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि बहुत से लोग सेम वीडियोस कॉपी करके डाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगा। जितनी आपने कॉपी करनी है करिए, सही नॉलेज दीजिए लोगों को, तो ईश्वर आपको रिटर्न देगा। खैर, इम्पॉर्टेंट आज की बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और आई एम वेरी वेरी श्योर आपको नेट पे कभी किसी ने ये नहीं बताई होगी, ना ही पर्सनली बताई होगी। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि शेयर मार्केट का कौन सा ग्रह है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो चंद्रमा और बुध को बताएंगे, कोई लोग राहु को बताएंगे। तो ज़्यादातर ये तीन चीज़ों को बताते हैं, बुध को, चंद्रमा को या राहु को। कई लोग हैं जो गुरु को भी और शुक्र को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, कोई शनि को भी कर रहा है। मतलब जिसका जो मन कर रहा है वो बोल रहा है। आज मैं आपको सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ ज्योतिष का। ये सीख लिया तो बहुत बहुत अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लैरिटी होगी। देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिए। एक जूलर है जो सोने का काम कर रहा है। सोना सबको पता है किस में आता है, गुरु ग्रह में आता है, राइट। अब एक स्मगलर है जो सोने की स्मगलिंग कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, दोनों गुरु प्रधान व्यक्ति हैं? स्मगलिंग आती है राहु में, वो है एक तरह की चोरी, राइट, एक तरह का जुर्म, एक तरह का गुनाह। और जो सिंपल जो एक सुनार है जो सोने का काम करता है, सोना बेचता है, सोना खरीदता है, उसको डिज़ाइन करके बेचता है, वो भी गुरु ग्रह में आता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लोहा। ठीक है, लोहा शनि जी में आता है। ठीक है, एक आदमी लोहे की ग्रिल्स बना के बेच रहा है, दरवाजे बना के बेच रहा है, शनि। एक आदमी लोहे के हथियार बेच रहा है। अब आप कहेंगे हथियार तो मंगल में आता है, बात भी ठीक है, राइट। अब वो रिवॉल्वर बेच रहा है लोहे की, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो हैं वो मंगल में आते हैं, लेकिन बेच तो वो लोहा रहा है। तो कन्फ्यूजन कहाँ है? आज आपको शेयर मार्केट का कन्फ्यूजन सारा दूर कर देता हूँ। इसको समझ जाएंगे तो पैसे कमाएंगे, नहीं समझेंगे तो गंवाएंगे। शेयर मार्केट को मैंने अपनी रिसर्च में
तीन भाग में बांटा है। एक है ट्रेडिंग, रोज खरीदना रोज बेचना, जल्दी जल्दी बेचना, जिसमें फ्यूचर्स भी आ जाते हैं, ऑप्शंस ट्रेड भी आ जाते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए है। और तीसरा है जो इंटरनेट पे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा लॉस से बचाने के लिए आपको बताता हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग। और उसका खुद मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिएगा ध्यान से। हम लोगों के पास क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं, जो शेयर ओनर्स हैं, जिनकी कंपनीज़ के शेयर्स हैं, वो भी फ़ोन करते हैं, वो भी पूछते हैं, तो एक्सपोजर बहुत हो जाता है। जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं उनके भी आते हैं, जिनके यूट्यूब पे चैनल्स हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, शेयर मार्केट के टिप्स देते हैं, उनके भी आते हैं। तो एक एक्सपोजर हो जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या, जो डेली की ट्रेडिंग है वो आती है चंद्रमा में। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आती है बुध में, क्योंकि बुध है कॉमर्स का, फाइनेंस का, ये सारी चीज़ें जो कॉमर्स की हैं, डेबिट, क्रेडिट, सीए, ये सारा कॉरपोरेट, ये आता है स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ये सब आता है बुध ग्रह के अंडर। तो अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं, आपका बुध अच्छा है, आंख बंद करके करिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आज आपने लिया, आपका ग्रह खराब भी हुआ, आप कहेंगे ठीक है मैं 6 महीने बाद जब मेरा ग्रह अच्छा होगा तब बेच दूंगा, साल बाद तो मेरे ग्रह अच्छे आएंगे तब बेच दूंगा, राइट। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होगा, उसी दिन बेचना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग है इम्पल्सिव, वो आती है चंद्रमा में। और यहाँ पर मैं ओपन आपको बता रहा हूँ कि 100 में से एक आदमी मुश्किल से ट्रेडिंग से कमा के घर जाएगा। कारण चंद्रमा केवल हर व्यक्ति का मैक्सिमम 4 खानों में, चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। तो 2 दिन 2.25 दिन आपकी एक राशि रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 खानों में चंद्रमा जो है वो ठीक माना जाता है। तो 10 दिन मान लीजिए, ठीक है। चलिए एक और बहुत टेक्निकल पॉइंट है चंद्रमा का, कि जिनका चंद्रमा बहुत बली है उनका द्वितीय और नवम में भी मैंने गोचर में ठीक देखा ऊपर। तो भी मान लीजिए कितने दिन, 12-15 दिन। 15 दिन तो फिर लॉस के इमोशनली, राइट। 28 दिन का साइकिल है, 14 दिन मान लिए, चलिए बड़ी पॉजिटिवली मैंने, तब भी आप लॉस देंगे। तो ट्रेडिंग में होगा क्या कि अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत स्पेसिफिक दशा और बहुत स्पेसिफिक आपकी चंद्रमा की पोजीशन नहीं है, आप ट्रेडिंग में कभी नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग का रेशियो 0.1% का दुनिया में रहेगा और रहा है, मेरी रिसर्च है, मैं आपको बोल रहा हूँ, टेक इट फ्रॉम मी। जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो देखेंगे कि जो कमाया है वो गंवा देंगे। जैसे चंद्रमा इधर उधर होगा, उनका दशा ऊपर नीचे होगी। देखिए ये नहीं होता कि आपको कोई काम सूट कर रहा है तो आप ज़िंदगी भर उस काम में आप वो देंगे, दशा भी होती है आदमी की, राइट। अब मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज थी, आप भूषण स्टील्स ले लीजिए, एसआर ले लीजिए, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, चलो उन्हीं में स्टील में ही किंग बने और स्टील में ही ख़त्म हो गए। बहुत से केस देखिए जिन्होंने लैंड से कमाया, लैंड्स में ही चले गए। तो ये चीज़ बेसिकली हमें समझने वाली है कि आदमी को अपना टाइम रीड करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका बुध बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, अब आई 7.5, 90% लोगों को मैंने देखा कि 7.5 शुरू होने से 1 साल पहले या 7.5 की पहली ढैया में शेयर मार्केट में कूदे और बर्बाद हो गए, राइट। सो ट्रेडिंग तो आप बिल्कुल भूल जाइए, वो तो कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी को आप दिखाइए और तब जाके आपका होगा। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि नहीं मैंने कमाया था। देखिए हर मैच में हारने वाली टीम के भी 2 ओवर अच्छे जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द गेम देखा जाता है तो गंवा के ही घर आएंगे, बिकॉज किसी का भी मतलब लाइक 100 में से 200 में से कोई एक कुंडली जिसका टाइम भी ठीक चल रहा हो और जिसका बेसिक ग्रह भी अच्छा हो, राइट। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे तब ट्रेडिंग में आप कमा पाएंगे। अब आपको एक बहुत गुप्त बात बताने जा रहा हूँ। बुध का मैंने चंद्रमा का ट्रेडिंग बता दिया मैंने, बुध का मैंने बता दिया। मैंने कल भी उन पंडित जी से यही कहा था, मैंने कहा जी आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे चंद्रमा ये वो, मैंने कहा आपने मिस्टर झुंझुनवाला की, राकेश झुंझुनवाला की पत्री देखी थी? बोले नहीं गुरुजी मैंने चेक नहीं की। मैंने कहा उनमें चंद्रमा केमद्रुम योग में है, 2nd हाउस में, धन के खाने में दरिद्र योग में चंद्रमा है, केमद्रुम में, राइट। पर बुध जो है वो बहुत अच्छा है। खैर एनीवेज, तो बुध वाले जो हैं वो क्या करेंगे कि इन्वेस्ट करें, छोड़ दें, दशा अच्छी है तो 6 महीने साल आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। अब आता है राहु।
राहु कहता है दिमाग से पैसा कमाओ, 2 नंबर से पैसा कमाओ, शॉर्टकट लगाओ, मुझे रेगुलर मत सिखाओ कि ये शेयर मार्केट कैसे चलती है। उसके कुछ टाइम बाद मेरे पास एक और सज्जन आए, अच्छी कंपनी है उनकी खुद की भी, और वो शेयर मार्केट में नहीं है लेकिन वो अक्वायर कर रहे थे एक कंपनी को। तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी को मैं अक्वायर करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए मेरा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। आई थिंक उस वक़्त 20-25 रुपये का शेयर रहा होगा, और उन्होंने एक्वायर किया। विद इन 6 मंथ्स मतलब 500 वो क्रॉस कर गया था। तो दूसरी तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग है जो कि कानूनन नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने करीब 20 करोड़ कमाया था, मिडिल क्लास व्यक्ति थे शेयर मार्केट से। तो मैंने कहा भाई राहु है, आपने सीधे तरीके से तो कमाया नहीं। बोले मेरे कोई रिश्तेदार हैं, वो ऑडिटर हैं किसी बैंक के, तो वो थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि भाई मतलब क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं या क्या, जो भी वो कर लेते हैं उसमें। अब आप देखिए कि जो सीएफओ है किसी कंपनी का, उसके कितने रिश्तेदार होंगे, ठीक है। मतलब और भी कई तरीके हैं राहु वाले। क्या हैं कि भाई टीवी पे एक व्यक्ति हैं, वो उनके कुछ संबंध है तो वो पहले न्यूज़ ले लेते हैं, राइट, कहीं से, इससे पहले टीवी पे रिलीज़ हो न्यूज़ तो उससे पहले ही वो काम कर देते हैं। तो ये सारे तरीके हैं राहु के, ठीक है। और भी कुछ तरीके हैं, अब मैं बोल नहीं सकता बिना बात के, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सो बट ये है राहु, इनसाइडर ट्रेडिंग, दिमाग लगा के, लिंक लगा के, आपका कोई मिलने वाला है, उसकी कंपनी है। अब नेचुरली जी देखिए, मान लीजिए मेरी कंपनी है, राइट, और मुझे पता है कि मुझे एक बहुत बड़ी माइन मिलने वाली है या मिल गई है, या फिर मेरा कोलैबोरेशन होने वाला है, या मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर की आज मेरी फ़ोन पे बात हुई, कंफर्म है, बस ऑफिशियल आने वाला है। अब ये न्यूज़ जब तक मार्केट में जाएगी तब तक हो सकता है मैं अपनी बहनों को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने इनको, अपने उनको बोल दूं कि भाई तुम मेरा शेयर ले लेना, अब अपना बढ़ेगा, राइट, होता ही होगा, कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो ये राहु है। तो आज आपको समझाता हूँ कि शेयर मार्केट, चंद्र जो डेली ट्रेडर्स हैं बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशंस और दशा चाहिए। बुध जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दशा थोड़ी भी ठीक है तो बहुत अच्छा देखा जाएगा शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बुध ग्रह को देखेंगे और दशा ऑफ कोर्स देखेंगे। और राहु महाराज जो हैं वो उल्टे रास्ते से पैसा देंगे। सो ये है शेयर मार्केट का निचोड़। ऐसे और भी बहुत किस्से हैं, अभी मैं बोलने लगूंगा फिर बहुत वो हो जाएगा। तो मैंने जो मुझे मेन याद रह गए दो, तो मुझे ही मतलब लाइक, अब मेरा तो कोई अकाउंट है नहीं शेयर का, तो मैं बता देता हूँ आगे अगर कोई होता है। पीछे भी एक फ़ोन आया, उनकी कंपनी है, बहुत अच्छे आदमी है, किसी वजह से क्राइसिस में है तो शेयर डाउन हो गया। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई गुरुजी ये देखिए कि कहाँ तक होगा। मुझे पता था कि दिसंबर में, अब भी मुझे पता है कि दिसंबर में वो शेयर बढ़ जाना है उनका। तो ये चीज़ें रहती हैं वहाँ पर। तो बहुत जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, हाथ जला बैठोगे अपने, बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये कैटेगराइजेशन कभी कोई नहीं बताएगा कि शेयर मार्केट सिर्फ शेयर मार्केट की तरह नहीं है, वो जुआ भी है जो डेली ट्रेडिंग है, वो इन्वेस्टमेंट भी है एफडीआर की तरह, जो अपना बुद्ध जिसको मैंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि भाई अगर मेरा मान लीजिए मैंने ले लिया, शेयर गिर गया, अगर मेरे को होल्डिंग कैपेसिटी है, मैं बेच ही नहीं रहा 2 साल 3 साल, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तब बेच दूंगा जैसे मेरा अच्छा टाइम आएगा। तो रिस्क फैक्टर नहीं है, बुद्धि का फैक्टर है। थोड़ी भी दशा ठीक हो तो वो अच्छा ही रहेगा। और फिर तो राहु महाराज है जो रातों रात करोड़पति बनाते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसे लिंक्स मिलते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिलती है, या खुद आप कुछ निकालते हैं ऐसा जो आपको रातों रात बना देता है। तो हालांकि वो इकोनॉमिक क्राइम है, बट ऐसा ही होता है, राइट। और इसमें और भी बहुत तरीके हैं, अब मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो वो लोग भी देख रहे होंगे जो मेरे रेगुलर लोग हैं, कहेंगे गुरुजी आप पोल खोल देते हैं लोगों को समझाने के लिए हमारी तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये 2 किस्से तो मेरे लिए ही उन्होंने कहा था कि भाई आप ले लीजिए वहाँ पर। खैर एनीवेज, सो ये चीज़ है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना। और शेयर मार्केट में जाने से पहले आप थोड़ा सा अपना
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाएं कि भाई क्या चंद्रमा है, क्या बुध है और क्या राहु है। और उसके अलावा मैंने फिर आपको एग्जांपल दिया कि बहुत से लोग जिन्होंने जिस धंधे से पैसा कमाया उसी में गंवा भी दिया, राइट। तो वो मतलब किस वजह से कि कभी कभार कोई दशा खराब ऐसी आती है जहां आपको चीज़ें सूट भी कर रही होती हैं, तब भी जो है आपका नुकसान होता है। तो अगर कोई नुकसान की दशा चल रही है, जैसे साढ़े साती का पहला फेस चल रहा है या मान लीजिए कोई मार्केश चल रहा है, तो तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, तब आपको स्पेकुलेटिव कामों में नहीं जाना है। पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं। अब आप बैंक की एफडीआर ले लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए 6% या जो भी चल रहा होगा, मुझे नहीं याद, कि 7% जो भी मिल रहा है आपको। अब वो 6% या 7% आपकी साढ़े साती चले, ढैया चले, आपके राहु केतु चले, आपका बुध सूर्य चले, बैंक तो नहीं कहेगा कि भाई आपकी साढ़े साती अब मैं 6 का 3% ही दूंगा आपको। तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं, ओके। दायरे फिक्स है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपने दायरा ही नहीं खोला तो लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। सो ये चीज़ है। तो आई होप शेयर मार्केट के बारे में आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इन तीनों रास्तों में से आपने किस पे जाना है। अगर आपने ये न्यूज़ बेस्ड काम करना है, राइट, या दिमाग शॉर्टकट लगाने हैं तो राहु, लॉन्ग टर्म काम करना है इन्वेस्टर की तरह तो बुध, और आपने ट्रेडिंग करनी है चंद्रमा और आपकी करंट दशा, ओके। तो शेयर मार्केट सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है कि एक ग्रह के अंडर में आएगा, उसमें तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी आप ले लीजिए मेरे शेयर आँख बंद करके, राइट। तो अब इससे अच्छा ही कहें बुराई कहें आप जो भी कहें, बट लेकिन न्यूज़ बेस्ड है, इसमें मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा, खुद ओनर मेरे से कह रहा है सपोज, राइट। सो ये चीज़ है। तो आप आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही, रात हो चुकी है, तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तब तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और इस जीवन को फुली इंजॉय करें, इस जीवन को अच्छे से जिएं, इसको बेहतर बनाने के प्रयास करते रहें, ढेर सारा पैसा कमाएं और उसको अच्छी जगह भी लगाएं, अपने ऊपर भी लगाएं, खूब एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।